जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, शशांक डिफेंस एकेडमी जबरदस्त मेहनत करते हुए आगे बढ़ रही है और ये हमारी तीसरी क्लास है। शशांक डिफेंस एकेडमी को आपने पिछले 2 वीडियो में जितना प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आज की हम क्लास में लेके आए हैं बिना समय खराब किए, समय बिल्कुल खराब नहीं करना है, रत्ती भर भी, और सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं। आज की क्लास है, तीसरा चैप्टर है मोशन। दोस्तों, कुछ बच्चों की मेरे पास कमेंट आई थी कि सर थोड़ा सा आप मोशन के बारे में समझा दीजिएगा, तो मैं आपको पहले मोशन के बारे में समझाऊंगा और फिर टॉप 25 क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। स्टार्टिंग की 40 से 45 आपकी पीडीएफ जो है केवल हिंदी में है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं और क्वेश्चनों की संख्या 5000 है। 5000 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट। अगर हम जानकारी करें तो 200 मॉक टेस्ट हैं जिसमें से 30 से 35 हिंदी में है, अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं मोशन क्या है। जैसा कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो उसकी जो है समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए वो खड़ा हुआ है। और यदि वो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा ना समय के साथ, तो पक्का वो मोशन कर रहा है। देखो सिंपल सा फंडा है यार दोस्तों, कि जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं मोशन कर रहा हूं, और यदि मैं एक मूर्ति की तरह बन जाता हूं तो मैं मोशन नहीं कर रहा हूं। जैसे कि आपने देखा है ना कि घरों में कोई एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको कोई 2 तमाचे लगा दे, ऐसे मूर्ति की तरह साइड में बैठ जाता है, ऐसे सिमट जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हो। ऐसा लगता है कि आप उसे कुछ भी करिए, कितना भी कंडीशन में बोलिए, आप उसे बोलिए कि नहीं नहीं यहाँ से उठ के इधर आ जाइए, तो वो सब चीज क्या हो रही है, मोशन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मोशन कितने टाइप के होते हैं। एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक तो मोशन होता है 1 डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है 2 डायमेंशनल मोशन, ध्यान से समझिएगा, और एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें दोस्तों हम आज की क्लास में केवल और केवल 1 डायमेंशनल मोशन को कवर करने वाले हैं। 1 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट में 1 डायमेंशनल क्वेश्चन के क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, लेकिन मैं मोशन की बात कर रहा हूं तो आपको समझा देता हूं। इसमें 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। देखिए दोस्तों, 1 डायमेंशन मोशन को अगर हम पढ़ते हैं तो मैं आपको क्लियरली करा रहा हूं कि 1 डायमेंशन मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ओनली 1 डायरेक्शन मोशन होगा। ये 1 डायरेक्शन मोशन, अगर एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जैसे कि ये भी 2 टाइप की होती है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है परपेंडिकुलर मोशन। लीनियर मोशन यानी रेखीय गति और परपेंडिकुलर यानी अविलंबित गति। तो केवल हम इन दोनों के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिस्कस होने वाला है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड यानी कि दूरी, चाल, वेग, और बेटा स्पीड यानी चाल को अगर हम बोले, और बेटा विस्थापन, ऐसी चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 2 डायमेंशनल मोशन कोई सर्कल से रिलेटेड होता है, कि जैसे कि अगर हमने 2D को कोई कैच कर रहे हैं फॉर्म में, अगर हम जाके देखेंगे बेटा, तो 2 डायमेंशन मोशन के अंदर कोई सर्कल आता है, कि जैसे हमने बोला सर्कल, 2 डायमेंशन मोशन के अंदर कोई सर्कल आता है। और यदि हम बात करते हैं 3 डायमेंशन मोशन, तो 3 डायमेंशन मोशन के अंदर काफी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आती हैं। ये कॉइन आ जाता है, ये 3 डायमेंशन मोशन है दोस्तों। अगर और भी जानना चाहते हैं तो ये इस तरह का भी आ जाता है, ये भी 3 डायमेंशन मोशन है। और भी जानना चाहते हैं तो बेटा एक स्फीयर आ जाता है, गोल आ जाता है, ये भी 3 डायमेंशन मोशन है। इस टाइप के चैप्टरों को, इन चीजों को आपको क्लियर कराया जाएगा 1 बाय 1 बहुत बारीकता से। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में आज की क्लास में हम केवल और केवल डिस्कस करने वाले हैं 1 डायमेंशन मोशन के क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकता के साथ। आप सभी के सपोर्ट रहा तो दोस्तों बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चनों को हम लेके आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी के प्यार के लिए फिर दोबारा से मैं शुक्रिया कहूंगा, और आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो या एनडीए हो, ये बहुत ही गजब की जॉब होती है दोस्तों, बहुत गजब की जॉब होती है। पिछले 8 साल के बैकग्राउंड को उठा के देखिए तो मैं 8 साल से इस क्षेत्र में हूं, तो मैं जानकारी कर रहा हूं। शशांक डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन एक बहुत ही एकेडमी अच्छी है बेटा, जिसमें आप एक बार जुड़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बाकी हम कितनी मेहनत करते हैं। और दूसरी बात, जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशी होती है। और इंडियन एयरफोर्स हुआ या नेवी हुआ या एनडीए हुआ, ये एक ऐसे एग्जाम होते हैं कि जो कि बिल्कुल एज, जब तक बच्चा पैसा गिनना भी नहीं जानता
जानता जब तक उसको 60,000 रुपये अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जब तक लोग तैयारी कर रहे होते हैं IAS PCS की, तब तक वो रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं। दोस्तों बाकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, आप बहुत समय से पहले जिंदगी जीना सीख जाते हैं, इसीलिए एयरफोर्स और नेवी चुनना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आइए एक बार हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि इंडियन एयरफोर्स नेवी में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के क्वेश्चन बहुत ही बारीकता के साथ आते हैं। मैं आपको प्रेजेंट में कराने वाला हूं 1 डायमेंशन के क्वेश्चन, तो समय ना लेते हुए, समय खराब ना करते हुए सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं और डिस्कशन के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन 76, क्योंकि हम पिछले, अगर आपको 75 क्वेश्चन करने, 75 पिछले क्वेश्चन करने, दोस्तों आप हमारी लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएंगी आपकी पहली की, जिसमें 75 क्वेश्चन इनिशियल को कराया गया है 1 बाय 1 चैप्टर वाइज। तो ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वेरी इजी क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है, This given you displacement equation, then find the acceleration। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन S बराबर a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे ds ओवर dt, तो हमारे पास a का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा a1 प्लस 2a1t। अगर मैं जानना चाहता हूं कि इसका एक्सेलेरेशन निकालना, तो एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2a1। ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर आ गया हमारे पास 2a1 नाइट 2a2 है, ये बेटा a2 है, 1 सेकेंड, दिस इज a2, 2a2 आंसर आ जाएगा C। एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा 1 सेकेंड में आंसर। ये तो एक आइडिया हो गया, ट्रिक से अगर हम करना चाहें तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कि याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में कभी भी आपको दे रखा है सपोज दैट a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है t बराबर 0 पर, अगर आप चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कांस्टेंट नंबर होता है, और यदि चाहते हैं आप वेलोसिटी निकालना तो बेटा आपका t का कोफिशिएंट होता है, t का कोफिशिएंट ये रहा, और यदि आप चाहते हैं एक्सेलरेशन निकालना तो t स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, याद रखिएगा टी स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल 2c। तो हम यहां से डायरेक्ट बता सकते थे कि अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका डबल यानी 2a2, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन देखते हैं, आंसर C। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या रहेगा जब टाइम शून्य है। आपको वही क्वेश्चन का है, मैंने आपको दोबारा से उसी क्वेश्चन को दिया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इनिशियल टाइम, यानी इनिशियल टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आपको मैंने अभी बताया कांस्टेंट नंबर जो होगा वही हो जाएगा m0, या m बोला कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका m दिल्ली। ज्यादा टाइम नहीं है, सीधा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी एक्सेलरेशन ऊपर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर की ओर तो उसके एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड वेलोसिटी पर। देखिए ईमानदारी वाली बात करेंगे तो ग्रेविटी यहां पे एंट्री मार गई, तो ग्रेविटी में अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, कोई भीम पिता में, भीष्म पिता में, और भीष्म तो है नहीं है कि भाई 7 हाथियों को फेंका और मतलब एस के वेलोसिटी से हमेशा के लिए पलायन कर गए, ऐसा तो नहीं है। हम किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो ज्यादा ज्यादा कितना फेंक सकते हैं, 10 मीटर तक, 5 मीटर तक, या फिर 40 मीटर तक फेंक सकते हैं, और इतनी डिस्टेंस पर जाने पर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलरेशन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दिस इज कांस्टेंट, नो इफेक्ट, राइट। लेकिन वेलोसिटी ऊपर जैसे जैसे जाएगी वो डिक्रीज होगी, राइट। क्यों? क्योंकि मैं इस मार्कर को ऊपर की ओर ऐसे एस्केप करता हूं, तो ये अगर स्लो मोशन में देखते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, और जब ये वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, जब एक कांस्टेंट पर पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो ये वहां जाके रुकेगा, फिर ये नीचे आएगा, और ये रुकेगा ही तब, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अगर डिक्रीज नहीं भी हो रही है तो पक्का ही हमेशा के लिए चला जाएगा ऊपर की ओर। देन आंसर इज ए, नो, यानी चेंज नहीं होगा, समान रहेगी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये समान नहीं रहेगी, ये वाला घटेगा। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों,
एक पूर्ण सर्कल में चलने पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए, यानी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इन कंप्लीट सर्कल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इन कंप्लीट सर्कल। बेटा आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूंगा, ये मेरा एक कंप्लीट सर्कल है, इसमें कंप्लीट अगर हम डिस्प्लेसमेंट चाहें, यहां से व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, न्यूटन साहब है, न्यूटन साहब ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहीं पे आके वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। यानी वही वाली बात है कि अगर हमारे पिताजी घर से निकलते हैं और बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा परेशान होकर खेती में काम कर कर वापस आते हैं और हम आप आराम से बैठे हैं शांति से, और पिताजी से बोला कि आपने कोई कार्य नहीं किया, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उनका जीरो है। अब ऐसा करने पर अगर हम फिजिकली बात करेंगे तो हमारे इतनी देर में तमाचा पड़ जाना है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा, थर्ड एक्शन और रिएक्शन तुरंत। लेकिन प्रॉब्लम तो वहां आ जाएगी दोस्तों कि फिजिकली वर्क किया है उन्होंने, फिजिकली तो वर्क किया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने से पूछिए और आप भी जानते हैं इस चीज को, बट फिजिक्स ये कहती है कि आप वर्क तभी करेंगे जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। लेकिन दोस्तों जहां से गया वहीं वापस कोई बंदा आ गया तो आप ध्यान रखिएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, यहां से गया वहीं वापस आ गया, देन आंसर इज ए सी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अर्धवृत्त में चली हाफ सर्कल में चली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेवी का क्वेश्चन है बेटा, ये नेवी में क्वेश्चन आया था, नेवी डबल ए का क्वेश्चन है। यानी हाफ सर्कल में कोई भी वस्तु चल रही है, ये हाफ सर्कल है, और हाफ सर्कल में डिस्टेंस रेशियो विद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कंप्लीट के लिए 2 पाई आर होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हाफ के लिए हो जाएगी पाई आर ओवर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा 2r, r से r कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/2। आंसर क्या आ जाएगा? π/2। राइट ऑप्शन इज ए, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया, तो बॉल के हाथ में आने तक बॉल द्वारा प्राप्त डिस्प्लेसमेंट होगा। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यानी हाथ से फेंकी गई कोई वस्तु और हाथ में ही आ गई। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरे पास कोई भी वस्तु हो, ऐसे एग्जांपल मेरे पास अभी प्रेजेंट में मार्कर ही है, मार्कर को ले लेते हैं, मार्कर को मैंने ऐसे जंप किया और ये वापस आ गया, तो यहां से गया और ये वापस आ गया, तो जहां से गया वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। मैं आपको समझा चुका हूं, देन आंसर इज ए डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती कार 10 मीटर की डिस्टेंस तय करती है और पुनः 70 किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाती है। बेटा ये बहुत टॉप का क्वेश्चन है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड। दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता देता हूं, आप टेंशन ना लें, मैं आपको इंग्लिश में आपको कवर कर रहा हूं। फाइंड द एवरेज स्पीड। जो कुछ मॉक हिंदी में कन्वर्ट हो गए और टाइपिस्टों की आपको पता ही है कि डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो एक बार टाइप हो गए कहां से पैसा आएगा आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर मैंने डिलीट नहीं मरवाया, मैं टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। 40 मॉक टेस्ट हो गए लमसम, आप टेंशन मत लीजिएगा, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। मैं आपको इंग्लिश में बोल देता हूं, फाइंड द एवरेज स्पीड एवरेज वाली बतानी है। दोस्तों ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं और दोनों तरह के मैंने लगातार क्वेश्चन टाइप करवाए, तो आइए सुनते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। बेटा अगर इस क्वेश्चन को आप निकालने लगते हैं तो आपने एवरेज स्पीड के लिए ये पढ़ा होगा कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यस या नो, यही पढ़ा है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। लेकिन मित्रों यहां पर डिस्टेंस के बारे में सिर्फ ये कहा है कि 10 मीटर। अब डिस्टेंस तो निकाल लोगे कि 10 मीटर एंड 10 मीटर, 10 और 10 20 हो गया। अच्छा जी 10 गया 10 वापस आया, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। यह दूरी है, विस्थापन नहीं है कि विस्थापन जीरो ले लेंगे आप, तो 10 + 10 हो गया 20। लेकिन यहां पे आप टाइम निकालेंगे, फिर यहां पे टाइम निकालेंगे और एक दिक्कत का सामना और करेंगे जी, क्या कि ये 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, फिर यहां से टाइम t1 निकालोगे, यहां से टाइम t2 निकालोगे और t1 + t2 करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि कंपटीशन के क्षेत्र में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं एयरफोर्स में, इसी प्रकार नेवी में। तो मैं आपको बताऊं नेवी में तो और कम समय मिलता है, लमसम 16.5 मिनट मिलती है 25 क्वेश्चनों को करने के लिए, लेकिन एयरफोर्स में 20 मिनट मिलती हैं। दोस्तों मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं, क्या आप सभी के पास इतना समय है? बिल्कुल नहीं है, कमेंट में आप एक बार जरूर बोल दीजिएगा, कम से कम लगे तो सही कि हाँ बच्चे प्यार करते हैं। कि इतना समय नहीं होता है, मैं आपको इस क्वेश्चन की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं विदिन 1 सेकेंड में। आइए एक बार थीम लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके लिए एक छोटी सी थीम ली, जिसमें मैंने बोला कि फाइंड द एवरेज स्पीड। दोस्तों कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं।
ट्रिक क्या है, मेरे जो स्टूडेंट ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं उन सबको पता होगी, लेकिन ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी स्टूडेंटों के लिए हेल्प कर सकूं, मैं आपको बता सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा ये क्लास लेके आया हूं। आइए एक बार ध्यान देते हैं। मैं एवरेज स्पीड निकालने के दो मेथड होते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ले लेते हैं, न्यूटन साहब आ गए, यानी ए से बी पर गए और बी से सी पर गए और दोनों जगह टाइम सेम लग रहा है। ए से बी पर गए v1 स्पीड से और बी से सी पर गए v2 स्पीड से, और आपको निकालना है v एवरेज। दोस्तों अगर टाइम सेम लगे तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये डायरेक्ट लगा दीजिएगा आप, एक लाइन में आंसर आपके लिए आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आपका होगा, ये पक्की बात है, बट आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में कि क्या चीज सेम है। टाइम सेम है तो आपका v1 प्लस v2 अपॉन 2। अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में टाइम सेम नहीं था, डिस्टेंस सेम थी। आइए दूसरे केस में कोई व्यक्ति है ए से बी पर गया और बी से ए पर आए तो डिस्टेंस समान है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से बता देता हूं सी, इन दोनों में डिस्टेंस सेम हो दोस्तों, क्या सेम हो, डिस्टेंस x दोनों की सेम हो और यहां पर v1 वेलोसिटी हो और यहां पे v2 वेलोसिटी हो। और अगर आपको v एवरेज निकालना है तो v एवरेज निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बेटा ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे आप तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, बट पहचान रखिएगा ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है और आपका आंसर आपके होगा, वो वर्दी भी आपकी होगी। आइए एक बार देख लेते हैं। हम फालतू बातें करना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, इसलिए सीधे क्लास पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप क्लास को लीजिए, पहले टेंशन मत लीजिएगा, सब तरह की बात बताई जाएंगी, है ना, शादी से लेकर बच्चे तक का हर प्रोसेस को, हर चीज को बताया जाएगा, टेंशन मत लेना किसी भी प्रकार की। बट क्या है कि फिलहाल एग्जाम की रिपोर्ट को हमें देखना है। एक तो ये हमारा एनडीए का एग्जाम आ रहा है, आपको भी पता है, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लासों पे हमें ज्यादा फोकस करना है ना, आप सब जानते हैं ना, इतना समझदार हैं आप। आइए एक बार बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इस मेथड को यूज नहीं करना, हमें मेथड यूज करना है, इसमें वापस आ जाती है। इसका मतलब है डिस्टेंस सेम वाला फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस सेम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और डिस्टेंस सेम वाली शॉर्ट ट्रिक अगर हम लगाएंगे वी एवरेज तो हमारे पास आ जाएगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, वेरी इजी। आइए 2v1 बोली दे रखी है 40, v2 दे रखा है हमारे पास 70 और v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 70 यानी 110, ये कट जाएगा। 7 चौक 28, 28 और 28 दूनी 56 बटे 11, 11 से काटोगे तो 11 पंजे 55, कितना बच रहा है 10, लमसम 0 यानी 9, 50.9 के लमसम मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर आ गया मेरे पास ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप इस मेथड से कर सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन आप रिन्यू करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं। नेक्स्ट, एक कार 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए टू बी जाने में जितना टाइम लेती है, ध्यान दीजिए मेरी बात में, जितना टाइम लेती है उसी टाइम से 15 किलोमीटर पर आवर से बी टू सी जाती है। शायद उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तुरंत, यानी ए टू बी और बी टू सी दोनों में टाइम सेम है ना दोस्तों, दोनों में टाइम सेम है, तो जो v एवरेज है उसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है v1 प्लस v2 अपॉन 2। बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 25 प्लस 15 बटे 2 40 यानी कि 20, आंसर आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, यूनिट का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, एक कार ए, ध्यान रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी के भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी ए का बी का वेलोसिटी सापेक्ष वेग बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव ऑफ बी, ध्यान दीजिए रिलेटिव ऑफ बी। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि कभी भी आपको वी ए बी निकालना है वेलोसिटी में, कभी भी आपको वी ए बी निकालना है तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं कि अगर आपको निकालना है वी ए बी तो वी ए बी का मतलब होता है वी बी माइनस वी एम। पहले तो आप इससे ध्यान रखें, यानी पीछे वाला आगे आता है और आगे वाला पीछे आता है, और इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव ऑफ ए, यानी बी का वेग ए के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा, यानी बी का वेग ए के सापेक्ष,
ये लिखने का तरीका होता है। और ध्यान रखिएगा जिसके सापेक्ष लेते हैं उसको घटा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन तो हमारा टूट गया बिल्कुल। बी के सापेक्ष तो बी को घटाना होगा और बी को घटाना होगा बी के सापेक्ष, तो वी बी ए, राइट ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, इस तरीके से लिख रखा है। वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए, इस तरीके से लिख रखा है। और वी ए बी बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों ईमानदारी से इस तरीके से लिखते हैं, बट इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो मजबूरी होती है इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैच कराने के लिए। आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको हमने ऐसे लिख दिया वी ए माइनस बी बी, माइनस कॉमन ले लिया हुआ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें डायरेक्शन को फील कराना है, वैल्यू को फील कराना है। तो इसका मतलब है बी के सापेक्ष, बस आपको ध्यान रखना है कि जिसके सापेक्ष उसे घटा देते हैं, उसे घटा देते हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जिसे घटा देते हैं। तो वी बी कहां घट रहा है, राइट ऑप्शन इज ए। उल्टा लिखा हुआ है, इसी वजह से जानबूझकर उल्टा लिखा गया है, लेकिन सही लिखने का तरीका ये होता है कि पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। क्लासरूम में इसी तरीके से बताया बच्चों को, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा और कोई ऑप्शन है नहीं है तो मजबूरी है। बट एक चीज फिक्स रखिएगा कि जिसके सापेक्ष लेते हैं ना उसको घटाना होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। कि देखो दोस्तों कि अगर आप किसी जगह खड़े हैं और यदि आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो वो प्लेटफॉर्म मूव करना स्टार्ट कर दे तो आपको ऐसा फील होता है कि वो प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा, लेकिन आप जिन चीजों को देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चीजें मूव कर रही हैं। समझ रहे ना, वो चीजें मूव कर रही हैं ईमानदारी से। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक स्कूटी चल रही है जिसपे 3 सुकन्याएं जा रही हैं और दो मान लीजिए 2 लफंगे जा रहे हैं बुलेट पे। अगर एक दूसरे का ऐसे पीछा कर रहे हैं, आप समझिएगा एक दूसरे का, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। स्कूटी की वेलोसिटी भी 60 है और बेटा आपके लफंगों की वेलोसिटी भी 60 है, तो क्या एक दूसरे को ये पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें कभी क्लास में मौका मिलेगा तो मैं आपको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करूंगा, बट क्लास को इसमें हमें बताना है केवल क्वेश्चन कौन सा आंसर आएगा, तो जिसके रिलेटिव लेते हैं उसको घटा देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखो, 2 मोटरसाइकिल आ गई सब, है ना, बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल। और चित्र में दिखाए हुए ए का वेलोसिटी बताना है, ए का वेलोसिटी बताना है आपको, और बी के रिलेटिव बताना है। दोस्तों बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चनों को करते समय आपको सबसे पहले तो डायरेक्शन बतानी आनी चाहिए। सबसे पहले कि जिसके सापेक्ष लेते हैं ना दोस्तों, जिसके रिलेटिव लेते हैं वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, जिसके रिलेटिव लेते हैं वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। आइए बी के रिलेटिव ले रहे हैं, बी पे जाके खड़े हो जाओ। तो बी पे जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? ए दिखाई देगा। तो डायरेक्शन होगी बी टू ए। समझ में आ गया होगा। मैं अगर बात कर रहा हूं कि ए के सापेक्ष, ए के रिलेटिव, तो मैं ए पे खड़ा हो जाऊंगा, और ए पे जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? ए टू बी। ध्यान से महसूस करेंगे तो सबसे पहले दिखाएंगे डायरेक्शन, क्योंकि आंसर तो दुनिया निकाल देती है बट डायरेक्शन में घूम जाते हैं। एक या 9 इनमें से कोई एक होगा, बट डायरेक्शन दिक्कत देगी। मैं आपको सबसे पहले तोड़ना सिखा रहा हूं डायरेक्शन। आप बताइए बी के सापेक्ष अगर आप निकालना चाहते हैं बी के रिलेटिव, ओके बी पे खड़े हो गए तो डायरेक्शन आ गई बी टू ए। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। उसके बाद बोला है मैग्नीट्यूड। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये कार जो इस मोटरसाइकिल है 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 1 सेकंड में ये चलेगी 4 मीटर। यस है नो, 4 मीटर। और ये वाली जो चलेगी ये चलेगी 1 सेकंड में 5 मीटर। और ये दोनों सेकंड एक साथ अप्लाई होंगे तो ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है। 1 सेकंड में दोनों एक दूसरे के पास कितनी आ जाएंगी? 9 मीटर। यस है नो, डायरेक्ट। यानी कि ये भी एक 4 मीटर चलेगा, ये भी 5 मीटर चलेगा। मैं आपको एक मेथड से बता रहा हूं जिसमें घटाना जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हर 1 सेकंड पर ये एक दूसरे के 9 मीटर पास आएंगे। यस या नो, 9 मीटर पास ही आएंगे। जैसे कि आपने देखा था ना भाग सिमरन भाग वाली जो मूवी है, उसमें जो रेलगाड़ी है, अगर रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती और सिमरन भाग रही है 40 की स्पीड से, क्या सिमरन कभी उसको पकड़ पाती? नहीं पकड़ पाती। सिमरन अगर भागेगी 40 से ज्यादा से तो ही वो पकड़ पाएगी, और 40 से कम भागेगी तो नहीं पकड़ पाएगी। यही रिलेटिव वेलोसिटी है। दोस्तों मैं वही चीज बता रहा हूं कि 1 सेकंड में ये वाली मोटरसाइकिल चलेगी 4 मीटर और ये वाली मोटरसाइकिल चलेगी 5 मीटर। उसी 1 सेकंड में दोनों पास पास आ जाएंगे 9 मीटर, और ये आ गया 9 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन हम पहले बता चुके हैं, राइट ऑप्शन इज ए 9 मीटर पर सेकंड, बी टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 86 नंबर। 6 मीटर पर सेकंड से चलकर एक कार
कार की स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड से चलकर एक कार समान एक्सेलरेशन से 8 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार द्वारा चले मार्ग के मध्य बिंदु पर वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन है बहुत ही वीआईपी कि एक कार है साहब, यहां से स्टार्टिंग वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 6 मीटर पर सेकेंड और यहां पे दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। मिडल पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है। ये है साहब मिडल पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता सकता हूं, एक लाइन में आंसर। कोई विस्तार से नहीं करना है, कोई किसी से नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट 1 सेकेंड में आंसर आपका आ जाएगा। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो ट्रिक लगानी होगी, आपको आंसर आ जाएगा। क्या आएगा कि मिडल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है मिडल पॉइंट पर वो होती है रूट के अंदर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। कैलकुलेशन करने के बाद क्लास का मौका मिलेगा तब आपको बताएंगे इसका डेरिवेशन कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, किस प्रकार ये निकलता है। अभी आप आंसर निकाल देते हैं सीधा सीधा। रूट के अंदर वेलोसिटी यानी कि 6 और 8 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये अंदर क्या हो गया 100 बटे 2 रूट 50 और रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2। राइट ऑप्शन इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बम्बई कितना आ जाएगा दोस्तों 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड बम्बई आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, ओके, वह अपने समय के 7वीं सेकंड में इतने मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के अंदर स्क्वायर है, एक्सेलरेशन के अंदर कितनी डिस्टेंस चलेगी। क्वेश्चन का है nv सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ n सेकंड, और ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ n सेकंड का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा n स्टार्ट कर रही है वैसे u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। बट इसका इनिशियल वेलोसिटी लेना है 0 क्योंकि चलना प्रारंभ करती है इनिशियल वेलोसिटी। तो राइट ऑप्शन इज 1 बटे 2, एक्सेलरेशन इज 10 और 2 n की वैल्यू 7 माइनस 1, 7 दूनी 14 और ये यहां से कट जाएगा 5 बार और हो जाएगा 13 यानी 5 गुणा 13 और 13 पंजे 65 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी का मान और वह यूनिट बताइएगा। ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो बेटा स्मॉल जी से कहते हैं, ध्यान रखिएगा स्मॉल जी से कहते हैं। और क्योंकि इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूं, आइए एक बात ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा कि जिस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है F अपॉन Q, याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रेविटी फील्ड भी होता है, वो होता है F अपॉन Q की जगह यहाँ मास होता है। और शायद आपको पता हो अगर मैं मास F बराबर लिख दूंगा mg, ये m तो m से m कट जाएगा, तो ये ग्रेविटी जो फील्ड होता है वो g के बराबर ही होता है, ध्यान रखिएगा। बट ग्रेविटी फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ के चारों ओर सेंटर की ओर होती है। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो आपके ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, जबकि ग्रेविटी एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है और ये ग्रेविटी फील्ड के नाम से जाना जाता है। वैल्यू दोनों की 9.81 ही होती है। यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट ऐसा ही अलग होती है और इसकी यूनिट सिर्फ एक ही होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी ऐसा यूनिट में स्पेशल जाना जाता है वो आती है न्यूटन पर केजी। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से यूनिट को लेके चलते हैं, ये स्पेशल केसों में आती है चीजें। कभी मौका मिलेगा आपको बताएंगे जरूर, टेंशन मत लीजिएगा, कोर्स जरूर लेके आएंगे आपके लिए और हर एक चीज को बहुत ही बारीकता के साथ क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम केवल लेके आ रहे हैं आपके लिए मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं। तो राइट ऑप्शन इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन आंसर इज ए। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर अगला, ग्रेविटी पोटेंशियल का यूनिट बताइए। फाइंड द ग्रेविटी पोटेंशियल। मैंने वही बात बोली है, शायद आपको याद होगा, ये स्पेसिफिक हीट की तरह रखता है। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार आपका बेटा इलेक्ट्रिक नहीं होता, आपको इलेक्ट्रिक बहुत पसंद है क्योंकि 11th में तो झकमारी होती है आप लोगों ने, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो W अपॉन Q होता है, शायद आपको याद होगा, जूल पर कूलम, याद है आपको जूल पर कूलम। लेकिन ग्रेविटी पोटेंशियल ठीक उसी प्रकार ग्रेविटी पोटेंशियल होता है, वो भी होता है W अपॉन M, तो इसका हो जाएगा बेटा जूल पर केजी। ये बात ध्यान रखिएगा, तो आंसर आ जाएगा जूल पर केजी। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
इतने मीटर पर सेकंड से एक बॉल को परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने में लिया गया टाइम बताइए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसी मेथड में बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं परपेंडिकुलर मोशन के, कि अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं v बराबर u प्लस gt, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसे फॉर्मूला को कतई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है और किसी बॉल को परपेंडिकुलर ऊपर की ओर v वेलोसिटी से फेंकता है तो उसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक 3 क्वेश्चन पूछ सकता है केवल, और तीनों के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करा देता हूं। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लिया गया टाइम, और डायरेक्ट याद रखिएगा v अपॉन g होता है, एक लाइन में बसा, v आपको दिया होगा, g आपका खुद का है। अगर हम बात कर दें ऊपर की ओर जाकर नीचे तक आने में टाइम, कैपिटल T, तो ये होता है इसका डबल 2v अपॉन g, क्योंकि जितने टाइम में बॉल ऊपर जाएगी उतने टाइम में वापस आएगी। और ये भी पूछ सकता है हाइट बताइए, यहां से यहां तक पहुंचने की जो हाइट है वो भी v स्क्वायर अपॉन 2g होती है। ये आपके लिए 3 शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोले हैं आपसे, ये बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक है। अब आपसे क्वेश्चन का है मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने में लिया गया टाइम बताइए। ओके, टाइम t बराबर v अपॉन g, एक लाइन में आंसर। v कितना दिया है आपके पास 4.9, g 9.8, तो ये आ जाएगा 0.5 सेकेंड। राइट ऑप्शन इज ए, वेरी इजी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक व्यक्ति 10 मीटर के उत्तर की ओर, ईस्ट नॉर्थ की ओर जा रहा है, 10 मीटर नॉर्थ की ओर एंड 20 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला वही पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। आइए बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको अलग तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन लिख दिया मैंने आपके लिए। एक व्यक्ति है 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्शन नहीं दी इसमें, मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी कैसे किए जाते हैं, अभी के भी बताऊंगा तुरंत। राइट, वैल्यू तो सब निकाल लेते हैं, बट डायरेक्शन में दिक्कत आ जाती है कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ऐसा एक मेथड बताने वाले हैं जिसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, 10 मीटर नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, 10 मीटर, तत्पश्चात 20 मीटर पूर्व की ओर गया, ठीक है, 20 मीटर पूर्व की ओर गया, ईस्ट की ओर गया, 20 मीटर 20 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, सब जाने, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अंडर के अंदर 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, और ये रूट 500, और रूट 500 हो जाएगा 10 रूट 5, कितना हो जाएगा 10 रूट 5, और 10 रूट 5 को रूट 5 2.25 के लमसम, तो ये हो जाएगा 22.5 मीटर। लेकिन दोस्तों इसकी डायरेक्शन और याद होनी चाहिए आपको। मैं आपको बताता हूं, कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसे जा रहा हो तो हमें ऐसा लगता है कि नॉर्थ और ईस्ट की ओर जा रहा है ना, ये गलत बात है। हमारी डायरेक्शन हमेशा 90 पर खड़े होकर दिखाई देती है। शायद आपको याद होगा 2 वेक्टर, मैं आपको एक स्लाइड लेके दिखा देता हूं। हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं, एक यू वेक्टर है और एक यू वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो नेट आता था ना वो ये आता है, शायद आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो बात अलग है, और जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्या सोचते हैं हमें लगता है कि ऐसे डायरेक्शन है, नहीं, ये होता है नेट बेटा, ये होता है नेट ए प्लस बी, दिस इज नेट आर। तो डायरेक्शन हम यहीं खड़े होकर तो देखते हैं कि हमारा नेट किधर जा रहा है। तो वही चीज है बेटा कि अगर कोई व्यक्ति है ऐसे जा रहा है फिर वो ऐसे जा रहा है तो उसका नेट हम यूं निकालते हैं, ये रिजल्ट है। लेकिन ईमानदारी से उसका नेट ऐसे निकलना चाहिए, तो डायरेक्शन यही होनी चाहिए, 90 पे खड़े होकर जो दिखाई देगा वही होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक व्यक्ति है ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो डायरेक्शन मुझे बतानी है। तो बेटा मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा और यहां से मुझे खड़ा होकर जो दिखाई देगा वो मेरी डायरेक्शन होगी, यानी नॉर्थ वेस्ट होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोले हैं। दूसरी बात, कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाने में आपको दिक्कत हो तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बहुत ही सब बच्चों को याद होता है, पेन मत उठाइएगा, 4 का अंक बन जाएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नहीं समझे, याद देने की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 का अंक बन जाएगा। और 4 का अंक नहीं बने तो समझ आइएगा कि आपका ये गणित गलत है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं। तय किए गए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट
एंड डिस्टेंस का रेशियो आंकिक मान हमेशा होता है। ये बात ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है, तो इसीलिए लेस देन इक्वल। हमेशा ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है, इस बात को हर एक कोई जानता है और मौका मिलेगा आपको बताएंगे जरूर। तो ये बात ध्यान रखना, 1 से कम एंड बराबर, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, एक स्थिर लक्ष्य पर दागी गई गोली 3 सेंटीमीटर धंसने पर अपना आधा वेग खो देती है। यानी एक गोली है जो कि एक लक्ष्य है, या ध्यान दीजिए 3 सेंटीमीटर दागी गई, 3 सेंटीमीटर धसी साहब, 3 सेंटीमीटर, और अपना आधा वेग खो देती है। तो वेलोसिटी मान ली 1 है और यहाँ पे आधा वेग 1/2 हो गया। उसने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट तक आने में, यानी कि लास्ट वेग 0 आने में डिस्प्लेसमेंट और कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, एक बार आप पढ़ भी लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई गोली है जो स्टार्टिंग से जो जिस वेलोसिटी से चल रही है 3 सेंटीमीटर धंसने पर अपनी स्मॉल आधा वेलोसिटी पर हो जाती है, तो 1 से कितना हो जाएगा 1/2, तो वो और कितना धंस जाएगी किसी में। जैसे मैंने आपको ये मार्कर है और ये मैंने अगर किसी रेत में छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी जब रेत में एंट्री कर रही है तब मैंने 1 मान ली, 3 सेंटीमीटर ये मार्कर उसमें धंस गया, तब वेलोसिटी इसकी हो गई हाफ। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कितना और अंदर चली जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन का यहां यूज कर लीजिए, एक्स आ जाएगा। बहुत इजी है, एक बात देख लेते हैं, मैं आपको एक तरीके से कराता हूं, फिर आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में आंसर सीधे सीधे दिख रहा है। आइए एक बात देख लेते हैं, यहां से मैंने अगर लगाया तो ये आ जाएगा v² बराबर u² माइनस 2as। पूछो माइनस क्यों? माइनस इसीलिए दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी डाउन हो रही है। आइए वेलोसिटी डाउन हो रही है तो एक्सीलरेशन जो होगा वो रिडक्शन में आएगा, नेगेटिव त्वरण में आएगा। v² यानी 1/4, u² 1 माइनस 2a निकालना है और सेंटीमीटर 3। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो ये 3/4 और ये हो जाएगा 6a, माइनस का आ रहा है, माइनस से माइनस कट गया तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1/8। ए का हमने यहां यूज किया, ए का हमने यहां यूज किया तो यहां भी लगा सकते हैं v² बराबर u² माइनस 2as, और यहां पे v अंतिम वेलोसिटी 0 है, ये v वेलोसिटी है 0 और u² 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2a 1/8 इंटू s, तो यहां से आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4 इंटू s, तो s बराबर 1 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन करोगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो हमारे लिए सिलेक्शन कैसे होगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूं एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। सुनिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस पर 3 सेंटीमीटर धसाना है, 3 सेंटीमीटर धसने पर अपना आधा वेग खो रही है, तो और कितना धसेगी कि वो अपना लास्ट में रुक जाए। तो जो एक्सेलेरेशन निकाला है ना आपने, एक्सेलेरेशन को आप डायरेक्ट भी यहां पर लगा सकते थे, एक्सेलेरेशन तो निकालना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली रुकने तक तो सीधा सीधा था v²/2s, 2a v²/2a, तो ये ऐसा जाता है डायरेक्ट। वही वाली शॉर्ट ट्रिक लग जाती जो मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस होगी, याद होगा अभी आपको मैंने कराया था, v²/2z था और यहाँ 2a आ जाएगा, तो v² यानी 1/4 एंड 2a 1/8, इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। बात वही है, चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ये वाला टाइम बच जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक कण का प्रारंभिक वेग, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3i + 4j, एंड दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा ये, तो आपको सेकंड के पश्चात इसकी स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 10 सेकंड पश्चात टाइम दे रखा है, तो v बराबर u + 80। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सब कुछ दे रखा है आपको। u कितना दे रखा है 3i + 4j, क्वेश्चन आते हैं बेटा 3D वाला क्वेश्चन है। एंड एक्सीलरेशन दे रखा है 0.4i + 0.3j, एंड टाइम दे रखा है 10 सेकंड, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पॉइंट गायब हो जाएंगे, और जैसे पॉइंट गायब हो जाएंगे तो आपको पता है कि u 4i हो जाएगा, वैसे आप थोड़ा सा और कर लीजिए करना चाहते हैं तो, और u हो जाएगा 3j, और ये हो जाएगा 3i और ये हो जाएगा 4j, और यहाँ प्लस का साइन चेक करेंगे 4i 7, ये भी 7, तो ये 7i + 7j, और इसका अगर ये वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन उसने यू ना पूछा, उसने पूछा है बेटा स्पीड, तो स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो 7√2 आपको आता होगा मैग्नीट्यूड निकालना, √a² + b² + c², राइट ऑप्शन इज ए बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
विराम से गति प्रारंभ कर कण का एक्सीलरेशन इतने मीटर पर सेकंड है, कण द्वारा तीसरे सेकंड में चली दूरी क्या होगी? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, वही तीसरे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ थर्ड सेकंड, ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ थर्ड सेकंड डेल्टा 3 स्टार्टिंग 0 है तो 0 प्लस हाफ ए एक्सीलरेशन 4/3 2t माइनस 1 टी की वैल्यू 3 माइनस 1। अभी मैंने लगाया था स्टार्टिंग से वीडियो, अगर आप देख रहे हैं तो u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये था s डेल्टा n। तो 1/2 यहाँ से कट जाएगा 2 बार तो 2/3 और ये हो जाए 3 दूनी 6 यानी 5 तो 10/3। आज का क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक कण द्वारा, बहुत से बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, वो चेक भी कर पा रहे होंगे कि उनके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन फंसे थे। एक कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? यानी फाइंड द नेचर, यानी किसी का भी नेचर अगर निकालना चाहें तो हम किससे निकाल सकते हैं? क्या हम एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, स्पीड से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से निकाल सकते हैं, या ए और सी दोनों से निकाल सकते हैं? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस प्रकार का मोशन कर रहा है और इसका डिसाइड कौन कर सकता है? क्या स्पीड कर सकती है, क्या आपका बेटा एक्सेलरेशन कर सकता है, या वेलोसिटी कर सकती है, या ये दोनों कर सकते हैं? बात को समझिएगा, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर कोई लीनियर मोशन कर रहा है, इस बात को स्पष्ट कौन करेगा, और यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस बात का स्पष्टीकरण कौन देगा? यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड यदि कोई लीनियर मोशन कर रहा है तो इस बात का स्पष्टीकरण कौन देगा? ये चीज आपको जानना चाह रहे हैं तो सुनेंगे दोस्तों कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड हो 5 मीटर पर सेकेंड और इसमें भी 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों में ही 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकते हम कि ये लीनियर मोशन कर रहा है या सर्कुलर। लेकिन दोस्तों अगर इसमें डायरेक्शन और आ जाए, विद डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर आ जाए और इसकी डायरेक्शन आगे की ओर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि सेंटर की ओर घूमता हुआ कोई भी व्यक्ति जो होगा, अगर वो घूम रहा है तो वो तभी बता सकता है जब वो वेक्टर होगा। इसका मतलब जो चीजें वेक्टर होती है ना, वेक्टर, वे सभी डिसाइड करती हैं, इस चीज को बताती हैं कि हमारा अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का मोशन कर रहा है। तो डायरेक्टली मैंने आपको समझा के नहीं, बात डायरेक्ट बताता हूं कि जो वेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं नेचर को। नोट कर लीजिएगा इस बात को कि किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वेक्टर या स्केलर? तो याद रखना वेक्टर का, और वेक्टर में एक्सेलरेशन और वेग है तो इसलिए आंसर डी आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए भी है, आपका ऑप्शन सी भी है, बट आंसर डी है क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक कण का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है ये। तो कण का प्रारंभिक वेग, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया इनिशियल t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर चेक करते हैं, और ये जो t का कोएफिशिएंट होता है वो तो होता है वेलोसिटी, आपको पता होगा, और टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका डबल वो होता है एक्सेलरेशन। ले सब आ गया आंसर, यानी बी कॉमा यू आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी बी, और ये आंसर ये आ गया आपके आंसर, वेलोसिटी आ गई बी और ये आ गया 2c, तो b, 2c, राइट ऑप्शन इज ए सी। मैंने आपको बताया था डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु को h1 और h2 ऊंचाई से बारी बारी से गिराया गया तो पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम t1 और t2 लग रहा है, तो t1 रेशियो t2 बताइए। ये हमारी दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। अगर कोई व्यक्ति h हाइट पर खड़ा है और बॉल को, सभी न्यूमेरिकली हमने यहाँ में, और पृथ्वी तक टकराने में जो टाइम लगता है उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं आप। और ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? √2h/g, यह वाली शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास जो आ जाएगा वो t1/t2 बराबर आ जाएगा, देखो g एंड 2 तो कांस्टेंट है, तो √h1/√h2, तो राइट ऑप्शन इज ए √h1h2 सी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक क्रिकेट गेंद को इतने मीटर की हाइट से, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फेंका गया तो इसके प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि अगर हम किसी भी बॉल को इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ऊंचाई, मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कराई थी, h बराबर v²/2g, अभी पढ़ाया था v²/2g, v² हो जाएगा 9.6 एंड 19.6/2 एंड
8, इससे काट दोगे ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 19.6। लो सब डायरेक्ट बेटा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कराई थी, शायद आपको याद होना चाहिए। ये हाइट निकालनी है तो हाइट होती है v²/2g, आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में, आप इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन में। तो राइट ऑप्शन इज ए 19.6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिस लास्ट क्वेश्चन 100 सेंचुरी पूरी हुई, 5000 क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, फालतू का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन लेवल के मिलेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। एक समान एक्सेलेरेशन ए से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर वस्तु का प्रभावी एक्सेलेरेशन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेट एक्सेलेरेशन बताना है, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर ए एक्सेलेरेशन से फेंक रहे हैं और जी नीचे है, आप जानते हैं, आप अच्छी तरीके से बताइए इसमें बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा तभी वस्तु ऊपर जा पा रही है, ध्यान रहे, और जी अगर बड़ा हुआ तो जी नीचे ले आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो नेट एक्सेलेरेशन होता है नेट, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा, ए माइनस जी, तो राइट ऑप्शन इज ए कलकत्ता। दोस्तों हमारी क्लास में इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा और बहुत ही बारीकता के साथ मैं आपको सिंपली क्वेश्चनों को लेते हुए हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत आगे हम बढ़ेंगे। जब तक के लिए जुड़ते रहिए। जय हिंद मेरे साथियों।